ये देखिए जी, ये आपकी गोलियां तैयार हो गई। अस्सलाम वालेकुम, बाज़मा डेली में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें है 1.5 लीटर दूध, फ्रेश दूध लिया है बलाई समेत। इसके साथ 6 टेबलस्पून चीनी ली है, 1 कप है ये तकरीबन। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अंडा लिया है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इतना फेंटा है कि जब इसके ऊपर झाग शुरू हुई है तब मैंने इसको छोड़ा है। उसके साथ 1 पैकेट लिया है मैंने लजीज़ा रसमलाई का। इसमें फ़्लेवर 2 होते हैं, एक पिस्ता और एक ये स्टैंडर्ड फ्लेवर होता है, तो मैंने ये वाला लिया है। ये बहुत मज़े का बनता है। इसके अलावा आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसका पाउडर जो है रसमलाई का बहुत इजी से तैयार हो जाता है वो, और इतने खर्च में आप डबल रसमलाई इसमें बना सकती हैं। क्योंकि पैकेट वाली थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन जब आपका मूड ना हो, आपके पास टाइम कम हो, या जो नए सीखने वाले हैं, जो अभी जिन्होंने अभी नहीं स्टार्ट की है कुकिंग, उसके लिए ये बहुत आसान है और वह झटपट इसको तैयार कर सकता है। तो आइए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हम फ्लेम ऑन करते हैं। इसके साथ ही डालेंगे हमने 1.5 लीटर दूध जो हमने लिया हुआ है बलाई समेत, और डाल देंगे 3 अदद इलायची। मैंने इसे तोड़ा नहीं है क्योंकि जब जितना इसने पकना है इसकी खुशबू भी, इसका टेस्ट भी चला जाना है अंदर। हाँ जी, दूध अब पकेगा। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम। ये तकरीबन 1.5 लीटर है तो इसमें से 1 लीटर रह जाए, इतना ये पकेगा। अब दूध तकरीबन हाफ़ कुक हो गया है। अब हम जो है इसमें डाल देंगे शुगर। ये 6 टेबलस्पून है, कप है, आप हस्बे जायका लें, कम लगे आप ज़्यादा डाल सकते हैं। आपको फ़ील हो रहा है ये ज़्यादा है, कम कर सकते। अभी ये मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पड़ेगा। हम तब तक जो है वो पाउडर की गोलियां तैयार करते हैं। पहले हम डालेंगे इसमें पाउडर। डाल लिया। आप इसमें डालेंगे अंडा। देख लें, ये टेबलस्पून है, बिल्कुल एक्यूरेट पैमाइश इसकी जो है 1 2 3। देख लें, ये डल गया। इसको मिक्स करेंगे। आपने अंडा बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं जी हमने रसमलाई बनाई और उसमें से स्मेल आ रही थी अंडे की, तो उसकी वजह ये होती है, ये जो है 2 चम्मच आपने मारे और डाल दिया तो वो फिर रसमलाई में से स्मेल ही आती है। इसलिए ये टिप है कि आपने इसको जितने अच्छे से आप इसको फेंटेंगे उतना ही अच्छी आपकी जो है वो रसमलाई तैयार होगी और स्मेल भी नहीं आएगी। अभी हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। इसी चम्मच से मैं डालूँगी। देखिए 2 टेबलस्पून भर के डालूँगी मैं। ये लिए मैंने 3 टेबलस्पून है, बाकी हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये आपका ज़्यादा हार्ड हो जाए तो आप इसमें अंडा थोड़ा सा और शामिल कर लें, और अगर ये आपका एक्स्ट्रा नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और आपसे वो गोलियां ना बन रही हो, तो आप जो है इसको थोड़ी देर रख दें, ये नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ये तो मैंने चम्मच से कर लिया। अब मैं इसको गूँधूँगी जैसे हम आटा गूँधते हैं ना, थोड़ा सा, ताकि ये हमारी जितनी अच्छी डो होगी उतनी ही अच्छी हमारी गोलियां बनेंगी। और अब मैंने हाथ से, चम्मच से उतने अच्छे से कभी भी नहीं होता, बिना ग्लव्स पहन के जैसा हमने हाथ से कर लेना होता है। यही समझ लें कि आप आटा गूँध रहे हैं। इतनी स्मूथ आपकी डो होनी चाहिए। ये मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया है। हाँ जी, अब आपने बिल्कुल ड्राई आपके हैंड होने चाहिए। ड्राई हैंड्स के साथ आपने इसको जो है गोलियां बनानी है। अगर आपको फ़ील हो के हाथ के साथ चिपक रही हैं तो फिर जो ऑयल आपके पास पड़ा है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल माशाल्लाह बग़ैर कुछ लगाए सही बन रही हैं। देख लें, आपने बिल्कुल बॉल की तरह इसको गोल गोल नहीं करना, लड्डू नहीं बनाने, आपने थोड़ा सा इसको चिपटा रखना है, ये इस तरह, फिर अंदर से ना कच्ची नहीं रहेंगी। इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेना चाहिए हमें प्लेट को। देखिए,
ऐसे आप एक एक करके, जैसे आप पेड़ा करते हैं, छोटा गोलियां बना लें। करने की मैंने कुछ साइज़ बड़े बनाए हैं, कुछ छोटे बनाए हैं, ताकि आप देख लें कि किसी साइज़ में भी आप बनाएंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कच्चे पक्के होने का कोई फ़र्क नहीं कि जो बड़ा बन गया तो कच्चा रह जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, दूध हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक गया है। अब फ्लेम हम हाई कर देंगे, क्योंकि अब हमने डालनी है गोलियां, और इस टाइम जितना ये फुल बॉयल पे होना चाहिए दूध। और अब जो कहते हैं ना कि एक एक करके गोली डालें, वो फिर फ़र्क रह जाता है। मैंने सारी इकट्ठी बनाई हैं, ये देखें। अब हम इनको डालेंगे। बिस्मिल्लाह। कहते हैं जी एक बनाते जाओ डालते जाओ, ऐसे नहीं। अब ये सब जाएंगे। देखिए, फ्लेम आपकी हाई है, फुल हाई है। अभी आपने इसके अंदर ऐसे बेतुका चम्मच नहीं चलाना, बड़े आराम से आपने इनको पलटना है। सबको एक एक दफ़ा आप पलट देंगे। ये कम से कम 4-5 मिनट इनको हम इस तरह पकाएंगे। देखिए जी, इनका साइज़ देखें आप। बस आराम आराम से आपने बड़े एहतियात के साथ आपने चम्मच से इनको पलटना है। इनको आप चेक भी कर सकते हैं, एक प्लेट में निकालें, उसको अंदर से काट के देखें। हाँ जी, हम फ्लेम ज़रा लो करेंगे क्योंकि रसमलाई तकरीबन रेडी है। हाँ जी, अब हम इसको ढाँप देंगे, ताकि अगर थोड़ी बहुत भी कोई कसर है अंदर तो वो अब ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। हाँ जी, ये हो गई है तैयार। जो हमने बड़े साइज़ की बनाई थी वो बड़ी है, डिफरेंट साइज़ इसमें हैं। देखें जी माशाल्लाह, घर में बनाएं फटाफट, आपकी 10-12 मिनट में ये तैयार हो जाती है। चलिए जी, हम इसको चेक करते हैं कि कैसी बनी है हमारी रसमलाई। तो उसकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह टेस्ट इससे भी अच्छा। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये सॉफ्ट तैयार है, अंदर से फुल पकी हुई है। चेक करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है, सॉफ्ट है, फुल पकी हुई है, कोई स्मेल नहीं है। ऐसे लगता है जैसे कैफ़े से चावल की रसमलाई बनाई हुई है।